पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में दुनिया भर में तूफान का आतंक चल रहा है। कनाडा में सुनामी कहर बरसा रही है और गोबी डेजर्ट पर बिजलियां गिर रही है। मुझे डर है कि पृथ्वी के कोर में मैग्मा नहीं बल्कि डार्क एनर्जॉन है। ऐसा नहीं हो सकता। साइबरट्रोनियन हार्टबीट? तुम्हारा मतलब हमारे प्लैनेट के अंदर कोई रहता है? यूनिक्रॉन, एक प्राचीन शैतान जिसके जमे हुए खून के रूप को ही डार्क एनर्जॉन कहते हैं। घमंडी मूर्ख, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। यूनिक्रॉन की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। अब ये यूनिक्रॉन तुम्हें तबाह करने वाला है। ऑप्टिमस, क्या तुम्हें यूनिक्रॉन के उभरने का कोई और सुराग मिला? यूनिक्रॉन की ताकत अपूर्व है और आज आखिरी बचे प्राइम का विनाश होगा। मुझे मेरा जवाब मिल गया। हम वहां आ रहे हैं। नहीं, यूनिक्रॉन को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, वो सिर्फ मुझसे बदला चाहता है। इसीलिए ये जंग सिर्फ मेरी है। रैचेट से मैंने कहा था कि कोई नहीं आएगा। बेस पर लौटो। प्राइमर्स के वंशज कितने भी साथी ले आओ, पर तुम बचोगे नहीं। ऑप्टिमस, यूनिक्रॉन का निशाना तुम हो, इसलिए तुम्हें बेस पर लौट जाना चाहिए। यूनिक्रॉन के बनाए ये छलावे मुझे पृथ्वी पर कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और बेस पर भी मैं ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह पाऊंगा। मैं सभी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो फिर इस बार तुम पीछे हटो और हमें लीड करने दो। देखो, जिद मत करो। अगर तुम नहीं बच पाए ऑप्टिमस, तो ये प्लैनेट भी नहीं बचेगा। तुम ठीक कहते हो। जल्दी चलो।
नहीं, ये यूनिक्रॉन नहीं, उसका बनाया एक और छलावा है। अगर हम यूनिक्रॉन को हरा नहीं सकते और ना ही उसे भगा सकते हैं तो हम कर क्या सकते हैं? एक रास्ता जरूर है, हमें उसके बनाए इन छलावों को मारते रहना होगा जब तक हम असली यूनिक्रॉन का विनाश न कर दें, और वो भी पृथ्वी को बिना बर्बाद किए। बेवकूफ! इस दुनिया का बीता हुआ कल और भविष्य आज से दोनों मैं ही हूँ। नहीं! प्राइम्स भी बीता हुआ कल बन जाएंगे। मैंने नहीं मारा। मैंने भी नहीं। रैचेट! क्या हुआ? अब कौन आ गया? मैं आ गया। मेगाट्रॉन! बस उसकी ही कमी थी। वो और यूनिक्रॉन एक हो गए हैं। शायद तुम गलत हो। मेगाट्रॉन ने ऑप्टिमस की जान बचाई। हाँ? तुमने सोचा भी नहीं होगा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, जबकि हमारी पिछली मुलाकात में तुम मुझे मिटाना चाहते थे। मेरा इरादा अब तक बदला नहीं है मेगाट्रॉन। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर भी मेरे पास एक प्रस्ताव है। एक होकर अपने दुश्मन को हराते हैं, तबाही के बादशाह यूनिक्रॉन को। बकवास! यूनिक्रॉन एक शैतान है और मेगाट्रॉन एक शैतान को छोड़कर हमारा साथ क्यों देगा? क्योंकि कोई और इस प्लैनेट पर राज करे ये बात मेगाट्रॉन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सिर्फ तुम ही मुझे समझते हो ऑप्टिमस। तुम्हारे पास तो पूरी फौज है, फिर हमारी क्या जरूरत? इस मुसीबत से निपटने के लिए मुझे अपनी फौज की ताकत से ज्यादा दमदार चीज चाहिए, जैसे एक प्राइम की ताकत। फिर तुम हमारे किस काम के? इतना मत उड़ो। बेशक ऑप्टिमस के पास यूनिक्रॉन को हराने की ताकत है, लेकिन मैं वो कड़ी हूँ जो तुम्हें उस तक ले जा सकती है। यूनिक्रॉन का खून मेरी रगों में है। सिर्फ मैं उसकी सोच सुन सकता हूँ, इच्छाएं जान सकता हूँ। ऑप्टिमस, हमारे दोनों गिरोह ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन कोई नहीं बचेगा। अगर यूनिक्रॉन बच गया तो हम तुम्हारे किए को भूल जाएं। ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच समझौता। मैं नहीं जानता ये अमन का समझौता कितने दिन चलेगा। जब तक हम दोनों का उससे फायदा होगा। और जब हमारा ये साझा मकसद पूरा हो जाएगा, अर्थ पर अपने तरीके से कब्जा करूंगा। इतना सच्चा डिसेप्टिकॉन नहीं देखा था।
मगर 2 शैतानों में से किसी एक शैतान का साथ देना भी गलत है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि यूनिक्रॉन कितना ताकतवर है? उसके ये छलावे तो सिर्फ तबाही की शुरुआत है। यूनिक्रॉन पूरी तरह अब तक जागा नहीं है। गुजरते हर पल के साथ तबाही के बादशाह की ताकत बढ़ेगी और वो पृथ्वी को अंदर से खोखला कर देगा। जो कुछ हमने देखा वो छोटा सा नमूना था, तो सोचो असलियत में वो तुम्हारी दुनिया का क्या हाल बना देगा। वही हाल जो तुमने साइबरट्रॉन का बनाया था। तुम गलत हो। इस बार मेरी हुकूमत के लिए ये प्लेनेट बचा रहेगा। हम मान भी जाएं, तब भी यूनिक्रॉन पृथ्वी के बीच ही मिलेगा। हम वहां तक जाएंगे कैसे? ड्राइव करके? सिर्फ एक ही तरीका है। बिल्कुल भी नहीं। ब्रिज को स्पेस और चलती ट्रेन में खोलना एक अलग बात थी, लेकिन एक सेंटिएंट जीव के अंदर अंधाधुंध कूद पड़ने में फर्क होता है। इसके अलावा वहाँ इतना डार्क एनर्जॉन होगा कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सहन शक्ति मेगाट्रॉन जितनी मजबूत नहीं। इसलिए तो कह रहा हूँ मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ। क्या तुम यूनिक्रॉन के सही कोऑर्डिनेट्स जानते हो? बस एक बार प्लेनेट के कोर तक ले जाओ, मैं तुम्हें यूनिक्रॉन के स्पार्क तक ले जाऊंगा, उसके अंधकार की गहराइयों तक। ऑप्टिमस, अगर हम वहां पहुंच भी गए तो यूनिक्रॉन को रोकेंगे कैसे? मैट्रिक्स लीडरशिप से। वो क्या होता है? पवित्र ऊर्जा से भरा सांचा जिसमें प्राइम्स का पूरा ज्ञान जमा है। लेकिन हमारे पास इतना वक्त कहाँ है? मतलब ऑप्टिमस उस सांचे को कहाँ ढूंढने जाएंगे? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्टिमस के अंदर ही है। प्राइम की मिली जुली उसी ताकत ने सदियों पहले यूनिक्रॉन को हराया था, इसलिए वो तुमसे उसका बदला लेना चाहता है। अगर मैं सांचे की ऊर्जा को सीधे यूनिक्रॉन के स्पार्क में भर दूं, तो वो फिर गहरी नींद में चला जाएगा। एक सेकेंड, इतना सब कुछ करने के बाद यूनिक्रॉन सिर्फ गहरी नींद में सोएगा? हाँ, क्या हम उसे यहाँ से भगा नहीं सकते? वो अर्थ के कोर में नहीं है जैक, वही अर्थ का कोर है। ये बिल्कुल सही कह रहा है। कोर के साथ छेड़खानी की तो हमें उसी तबाही का सामना करना पड़ सकता है जिसे हम अब तक टालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अफसोस, यूनिक्रॉन ही तुम्हारे प्लेनेट का बीज है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। जाग उठा शैतान। रैचेट, जल्दी ग्राउंड ब्रिज खोलो। रुको, हम इसके जरिए सीधे बेस में पहुंचेंगे, पर मेगाट्रॉन क्या यहीं पर खड़ा रहेगा? और नहीं तो क्या, ये हमें बचाने के लिए थोड़े ना लड़ेगा। इसमें मेरा ही फायदा है। प्रस्ताव के बारे में सोचना, इससे मैं निपटता हूं। क्या मेगाट्रॉन की कोई खबर मिली? पूरी दुनिया मुसीबत से जूझ रही है और हमारा लीडर हमें छोड़कर भाग गया है। मुझे लगता है हमें मेगाट्रॉन के बिना काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं जानता हूं कि हालात हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन मेगाट्रॉन को यहाँ लाना बेवकूफी है। तुम उस शैतान को यहाँ लेकर आओगे ये जानते हुए कि उसने इन बच्चों और रैफ के साथ क्या किया? उस पर कड़ी नजर रखी जाएगी और वो यहाँ तब तक ही रहेगा जब तक हम मिशन पर नहीं जाते, उससे एक पल भी ज्यादा नहीं। हमारा ठिकाना जानने के बाद अगर उस धोखेबाज ने हम पर हमला करवा दिया तो? ब्रिज के जरिए आने पर उसे हमारे सही कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल पाएंगे। ऑप्टिमस, जब आपके सांचे में से सारी ऊर्जा निकल जाएगी तब क्या होगा? सांचे की ताकत को पहले कभी इस तरह आजमाया नहीं गया, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ अंदाजा तो होगा ना? ऑटोबॉट्स,
इंसानों की जान बचाने के लिए सिर्फ मेरा जाना जरूरी है, तुम्हारा नहीं। वैसे सभी इंसानों का तो पता नहीं, पर मैं जरूर जाऊंगा मीको के लिए, जैक के लिए। मैगाट्रॉन, हम ब्रिज खोल रहे हैं। तुमसे हमेशा समझदारी की उम्मीद की जा सकती है ऑप्टिमस। मुझे उसे देखना है। हमें छुपा क्यों रहे हो? क्योंकि इसकी जरूरत है। तो ये है दुश्मनों का अड्डा। अच्छा है। रैफ, नहीं। तुम्हें तो मैं हाँ, पिछली बार से तुम्हारी हालत में काफी सुधार आया है। काफी बहादुर बच्चा है ये। छोड़ो रैफ, कोई फायदा नहीं है। और तुम, मैं चेहरे भूलता नहीं, इंसानों के भी नहीं। तुमने अगर कोई चालाकी की तो तुम मेरा चेहरा कभी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं। छोड़ो मुझे। रैचेट, हमारे मेहमान से उस जगह के कोऑर्डिनेट्स लो। जैक, मेरी एक चीज संभाल कर रखोगे? क्यों नहीं? ये क्या है? ये है ग्राउंड ब्रिज के पावर सप्लाई की चाबी। अच्छा, पर इसे रैचेट को क्यों नहीं दे रहे? दे देता, लेकिन वक्त के साथ जो तुम में बदलाव आए हैं उन्होंने मेरा भरोसा जीत लिया, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे वापस आने तक हमारी सबसे जरूरी चीज की रखवाली सिर्फ तुम करोगे। जान से भी ज्यादा संभालूंगा। चलो, सब तैयार है। पहले तुम। जैसी तुम्हारी मर्जी।
हम यूनिक्रॉन की नजरों से कितनी देर बच सकते हैं? उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता।